यहूदी बच्चों की तरह सोचिए, उनका कल्चर इख्तियार मत कीजिए। शार्प बनिए, तालीमी इदारे कायम कीजिए, तालीम पर मेहनत कीजिए, अनाप शनाप चीज़ों पर मेहनत मत कीजिए। मोबाइल से कुछ नहीं होने वाला है। अभी देखा आपने 2 दिन पहले, कल 360 रुपए न देने की वजह से चाकू से ज़िबा कर दिया और 60 मरतबा 50-60 मरतबा उसके बदन में गूदा चाकू से, जिहालत की वजह से। जाहिल था, शराबी था, तो अपने ही पड़ोसी दोस्त को, दोस्त नहीं था, शायद अजनबी था, उससे मांगा या लूटने के लिए डराया कि तुम मुझे 360 रुपए दो। उसने कहा होगा कि नहीं है, तो उसको पकड़ कर लाया, उसको मारा। कहाँ अटैक किया? ये सिर्फ गले से ऊपर, गले में पहले तो ज़िबा किया उसको, फिर आंख में, मुंह में, पूरे गाल में, कान में ऐसे गोदा है चाकू से 60 मरतबा। रात 11 बजे दिल्ली के अंदर, वेलकम वो शायद इलाका, बच्चा पढ़ा लिखा होता, बच्चा बरसरे रोजगार होता, बच्चे के पास पैसे होते, बच्चे के पास सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सोर्स होता, तो बच्चा कभी भी यह हरकत नहीं कर सकता था। इसीलिए मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, जवान फिल्म देखकर आपकी ज़िंदगी के अंदर इनकलाब नहीं आएगा। पठान फिल्म देखकर आपकी ज़िंदगी में इनकलाब नहीं आने वाला है। आप वर्ल्ड कप खूब देखें, बहुत, इतना देखे कि आखिर में रोने लग गए। इतना वर्ल्ड कप देखे आप, 19,000 करोड़ का शायद फायदा हुआ बीसीसीआई को, भारत के क्रिकेट बोर्ड को। पैसा मिला खिलाड़ियों को कितना? 7-7 करोड़। किनको? जो जिन्होंने अच्छे प्रदर्शन किए, हर एक खिलाड़ी को एक मैच में 6 से 7 लाख रुपए मिले, और भी पैसे मिले होंगे। सबको पैसा मिला, सपने आलीशान जिंदगी गुजारने के लिए बंदोबस्त किया सरकार ने। आपको क्या मिला? आपको आखिर में क्या मिला? वक्त आपका गया, टाइम आपका गया, लास्ट में टेंशन आपका गया। बहुत सी जगह तो टीवी उठा के फोड़ दिए लोगों ने गुस्से में आकर के। आपका हुआ क्या? मिला क्या आपको? 14,000 रुपए का टिकट मिला है, कम वाला टिकट। कहां है? अहमदाबाद का स्टेडियम में जाने के लिए। बताइए, 14,000 रुपए में, और टिकट लेकर के गए, वहां से मुंह चुरा करके भागे सब के सब। तो खैर, वो एक अलग बात है, वो एक अलग चीज है। आपने देखा अहमदाबाद के स्टेडियम में कितने अंग्रेज दिखे आपको? अंग्रेज का कितना बच्चा देखा? मेरे ख्याल से 200 भी नहीं होगा। सब कौन थे? हमारे भारत के युवा, पागल, सब बेवकूफ जमा होने वाले वहां पे। ठीक है, सपोर्टर हैं, अच्छी बात है। हर कोई चाहता है कि उसका देश, उसका मुल्क तरक्की करे, आगे जाए, अच्छी बात है। लेकिन 10-10 घंटे टीवी के सामने बैठकर कोई पूजा कर रहा है, कोई दुआ कर रहा है। मैं उन दुआ करने वालों से कहता हूं कि जो दुआ करते हैं क्रिकेट के टूर्नामेंट में, नॉट अलाउड टू प्रे फॉर द क्रिकेट अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया। क्रिकेट की जीत के लिए वो एक जुआ है, एक सट्टा है, और जुआ हराम है, और हराम काम के लिए दुआ नहीं की जा सकती। घर में बैठकर दुआ कर रहे हैं कि मोहम्मद शमी जिता दे, खुदा है वो जिता देगा। अल्लाह हराम काम में तुम्हारी दुआ को कबूल नहीं करेगा। हराम काम के लिए दुआ करना कुफ्र है, नाजायज और हराम है। वो दुनियावी मामलात हैं, किसी भी नाजायज और हराम काम के लिए हम दुआ नहीं कर सकते। अब आदमी चोरी करने जा रहा है, आस्तीन वास्तीन चढ़ा लिया, अब जाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब दरवाजा खोल रहा। जायज है? नहीं जायज है। बिस्मिल्लाह हर अच्छे काम और नेक काम, हर काम के लिए जो अच्छा हो, या अच्छा ना हो तो कम से कम नाजायज ना हो, हराम ना हो। अब आदमी डाका डालने के लिए जा रहा है, अब आदमी किसी को घूंसा मारने जा रहा है, अब वो फूंक करके कह रहा बिस्मिल्लाह, फू चल जबड़े में मार। नोट अलाउ, इसलिए कि किसी को तकलीफ देना जायज़ नहीं है इस्लाम में।
अब बैठ बैठ कर दुआ कर रहे हैं, कहीं कहीं कुरान खानी कर रहे हैं बैठ करके कि भाई वर्ल्ड कप इंडिया जीत जाए, वर्ल्ड कप जीत जाए इंडिया, हमारे भारत को वर्ल्ड कप मिलना चाहिए। अरे खुद राजनीति का अड्डा बना दिया है वर्ल्ड कप को, भारत के क्रिकेट को। जिन्होंने इस देश को 2-2 वर्ल्ड कप ला करके दिया उनको दावत ही नहीं। वो फिल्म एक्टर जो कमर हिलाते फिरते, दुनिया के नौजवानों को जिन्होंने बेवकूफ बना के रखा, उन सबको दावत दिया गया। इस देश को 2 कप्तान ने वर्ल्ड कप दिया, कपिल देव ने, महेंद्र सिंह धोनी ने। दोनों थे, मैदान में नहीं थे। बगावत है कि नहीं, असबियत है कि नहीं, रेसलिज्म है कि नहीं। वो सोचता है कि मेरे नाम का स्टेडियम है, मैं जाऊंगा, मंत्र पढ़ दूंगा और फिर जीत कर आ जाऊंगा, हमें किसी की जरूरत नहीं है। गुरूर टूटा है तुम्हारा। जनाब पीएम साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, जिन्होंने देश को गौरवित किया है, जिन्होंने देश को सम्मान दिया है, जिन्होंने देश को इज्जत दी, सन 2011 में देश को वर्ल्ड कप दिलाया, 1983 या 82 के अंदर में सबसे पहला वर्ल्ड कप मिला। आप उन कप्तान को, उन टीम को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अच्छी बात नहीं है, अखलाक के खिलाफ है, मरूवत के खिलाफ है। बैरकैफ वो एक अलग बात थी, हमने बताया आप लोगों को। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, मुझे तो कुछ और बात करनी थी, लेकिन ये कि बीच में ये बातें आ जाती है जुमला मोतरिज़ा के तौर पर, तो बतानी पड़ती, क्योंकि हमारे नौजवानों को आखिर हम कैसे समझाएं, कैसे बताएं कि भाई वर्ल्ड कप में दुआ मत करो, अच्छे काम के लिए दुआ करो। फ़लस्तीन के अंदर तकरीबन 25-30 हज़ार मार दिए कि उनके लिए दुआ करो। गजा पट्टी में 6000 बच्चे, कितनी उम्र की, 1 साल से लेकर 5 साल की उम्र के बच्चे 6000 हैं। 1-2 बच्चा नहीं, 6000 मासूम बच्चे मां के कोख से फाड़ कर, जो बच्चा, जो मां हामिला थी उनके पेट से निकाल कर उन बच्चों को मारा गया। जिनकी उम्र 1 साल है उन बच्चों को मारा गया। हम इनके लिए कभी दुआ नहीं करते, इनके लिए दुआ करो। आज उन पर 25,000 टन, बल्कि अब तो शायद 26, 27, 28 हजार टन बारूद बम की शक्ल में गिराया। कौन गिरा रहा है? ये यहूदी, ये कल तक गुलामी करने वाली कौम, ये कल तक चापलूसी करने वाली कौम, ये कल तक दर दर भटकने वाली कौम, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा मग़ज़ूबी अलैहिम हो, तुम जलील और रुस्वा हो। ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लत वल मस्कना, क़यामत तक तुम्हारे माथे में ज़िल्लत और मस्कनत की मुहर है। ये वही कौम, पिछले 70 साल से इन्होंने इतनी मेहनत की, अपने आप को ताकतवर बनाया, और आज पूरी दुनिया में अगर किसी का कब्जा है, पूरी दुनिया के मार्केट में अगर कोई ताजिर बना हुआ है, तो यही इसराइल और यहूदी ये जालिम कौम। उन यहूदियों ने गजा पट्टी में 6000 मासूम बच्चों को मारा, उनके जिस्म के चीथड़े उड़ा दिए, उनके दिमाग से, उनके माथे से, सर से जो ब्रेन गूद होता है वो बिखेर दिया है सड़कों पर इन जालिमों ने। उनके लिए हमें दुआ करनी चाहिए, उनके लिए नमाज पढ़कर दुआ करना चाहिए कि अल्लाह तू गजा पट्टी के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, कि अल्लाह तू फ़लस्तीन के बेबस, लाचार, बेसहारा इंसानों की मदद फरमा। जब अल्लाह तबारक व ताला आज भी एबल है, कर सकता, लेकिन हमारे अंदर वो तड़प नहीं है, हमारे ईमान में वो यकीन नहीं है। अल्लाह की मदद ज़मीन पर यकीन लाती है, सिर्फ ईमान नहीं लाती, यकीन लाती है। अगर आपका यकीन मजबूत है, आप नमाज पढ़ते हैं, आपको मुकम्मल यकीन है कि यकीन अल्लाह तबारक व ताला ज़रूर मदद करेगा, तो आप दुआ करते हैं तो फिर अल्लाह की मदद आती। अब रहा जालिम बादशाह का खात्मा किसने किया? अल्लाह ने किया।
फिरौन का खात्मा किसने किया? अल्लाह ने किया। और नमरूद का खात्मा किसने किया? अल्लाह ने किया। और तो जनाब शद्दाद का खात्मा किसने किया? अल्लाह ने किया। हिटलर का खात्मा किसने किया? अल्लाह ने किया। बुख्त नसर का खात्मा किसने किया? अल्लाह ने किया। हलाकू खान का खात्मा किसने किया? अल्लाह ने किया। और चंगेज खान का खात्मा किसने किया? अल्लाह ने किया। रावण का खात्मा किसने किया? अल्लाह ने किया। और जनाब कौरवों की शिकस्त किसने दी? कौरवों को अल्लाह ने दी। आज भी अगर वो तड़प हो, आज भी अगर गजा पट्टी के मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया के मुसलमान मिलकर दुआ करें, मिलकर दुआ करें, दर्द से दुआ करें। अगर आपके बच्चे को तकलीफ पहुंचे तो आप क्या करते हैं? कितने परेशान होते हैं। वहां कितनी माएँ ऐसी हैं जिनके बच्चे की लाश उनके हाथों में, उनका बच्चे का पूरा बॉडी है तो उनका सर नहीं है, उनका दिमाग नहीं, उनके हाथ कटे हुए। 1 साल की उम्र की बच्चे की क्या हैसियत होती? उनके ऊपर बारूद बरसाया है, बरसा रहा है। कौन? ये जालिम इसराइल, ये जालिम यहूदी। हम लाचार और बेबस है। उनके लिए दुआ करो। क्रिकेट वर्ल्ड कप के इन खिलाड़ियों के लिए नहीं, कोई भी नाजायज और हराम काम के लिए दुआ जायज नहीं। इस्लाम के एतबार से नाजायज और हराम है, वो जुआ है, वो जुआ। दोनों तरफ से शर्तें लगाई जाती। क्रिकेट तभी जायज है जब उसमें सट्टा ना लगे, जब उसमें कोई जुए की शक्ल ना हो, तभी जायज है खेलना। आप भी खेल सकते, कोई भी खेल सकता, हम भी खेल सकते। लेकिन जब सट्टा हो जाए, टूर्नामेंट हो जाए, वो जो टूर्नामेंट की शक्ल है वो सट्टे की शक्ल इख्तियार कर जाती है, तो दुआ ही करना है, कुरान खानी ही करना है। तो इन मजलूम फलस्तीनियों के लिए कीजिए जिनकी मदद में कोई नहीं आ रहा। और इस देश में हम लोग सोए हुए हैं। हम लोग कहते हैं कि मौलाना CAA सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट, बहुत पहले बात चलती थी इसकी, 2 साल 3 साल पहले एक कानून बना है इस देश में, सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट। क्या NRC होने के बाद, NRC में जिनका नाम छटेगा मुसलमानों का, हिंदू होगा तो CAA के तहत उसको नागरिकता मिल जाएगी, अगर मुसलमान होगा तो CAA के तहत नागरिकता नहीं मिलेगी। ये भेदभाव था ना इस CAA में, तब तो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे ना। फिर पता क्या होगा? इस देश के अंदर मुसलमानों की नरसंहार की पूरी तैयारी है। इस देश के अंदर भारत के जालिम और फिरका परस्त ताकतों की। तो जब हम लोग बोलते हैं कि भाई इस देश में मुसलमानों का कुछ वक्त ऐसा आने वाला है, प्लानिंग के तहत, साजिश के तहत लोगों को मारने और काटने की बात कही जा रही है, तो लोग क्या बोलते हैं? इतना आसान है मौलाना, कैसे मुसलमानों को मारेंगे, काटेंगे, इनका खात्मा करेंगे? क्योंकि हमारे अरब देश तो आ जाएंगे दौड़कर हमारी हिफाजत के लिए, हमारी रक्षा के लिए। भारत में मुसलमानों पर अगर जुल्म ज़्यादती करेगा प्राइम मिनिस्टर, तो हम इस उम्मीद में हैं कि कौन अरब का आएगा, कौन आएगा मदद में? तुर्की आएगा मदद के लिए, अरब कंट्री के लोग आएंगे। कोई आया गजा फलस्तीन में, गया कोई मदद को? पूरी तरफ से बंद कर दिया गया है। पिछले 45, 46 बल्कि पिछले 50 दिन से वहाँ खाना पानी बाहर से नहीं जा रहा, बंद है बिल्कुल, बॉर्डर सील। आप कहेंगे कि मौलाना उसका बॉर्डर तो इसराइल में खुलता है, इसलिए एक बॉर्डर मुस्लिम कंट्री में खुलता, मुस्लिम नहीं अरब कंट्री में, उस बॉर्डर से जा सकता था। तुर्की मदद कर सकता था, नहीं किया। सऊदी अरब मदद कर सकता था, नहीं किया। कुवैत मदद कर सकता था, नहीं किया। ईरान मदद कर सकता था, जुबानी बोलकर चुप हो गया। इराक मदद कर सकता था, कतर मदद कर सकता था, लेबनान मदद कर सकता था, सीरिया मदद कर सकता था, इंडोनेशिया मदद कर सकता था। किसी ने मदद की नहीं की, मरने दिया, लुटने दिया कि कटो और मरो। मिस्र ने मदद की, मिस्र का तो बॉर्डर मिला हुआ है ना गजा से, एक बॉर्डर तो मिस्र के तरफ खुलता है, मदद की जा सकती थी लेकिन नहीं की गई। क्यों जाएंगे हम किसी की मदद के लिए? जैसे आज हमारे गांव में होता है,
जब तक पूरी दुनिया के माइनॉरिटी के लोग एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, एक प्लेटफॉर्म पर पूरी दुनिया के मुसलमान, 2 अरब मुसलमान पूरी दुनिया में, और ये जालिम और ये कातिल तादाद के एतबार से सिर्फ 1.5 करोड़ हैं ये यहूदी। इन्होंने पूरी दुनिया के इंसानों को शांति को भंग किया है। हमारे मदरसे का निज़ाम और सिस्टम किसने बदला? इन यहूदी ने बदला। इन यहूदियों के मुकाबले के लिए तालीम के मैदान में जवानों आपको आना होगा, टेक्नोलॉजी के दुनिया में आपको आगे आना होगा। आपके पास मोबाइल है, आप अपने मोबाइल का सही इस्तेमाल कीजिए। मोबाइल में आईफोन, मोबाइल में नोकिया, मोबाइल में मोटोरोला, मोबाइल में शायद सैमसंग भी, ये सारे मोबाइल प्रोडक्ट हैं किनके? यहूदियों के। आपको गुलाम बना लिया उन्होंने, एक एक चीज पर उनका कब्जा है। टूथपेस्ट खरीदने जाते हैं, भैया कॉलगेट दो, आप कहेंगे कि नहीं इसराइल का बनाया हुआ हम नहीं लेंगे। तो क्या लेंगे फिर? हमने तो कुछ बनाया नहीं। ये अरब वाले तो कुछ नहीं बनाए, यहूदियों ने तो पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी बनाया। हमारे अरब के लोगों ने क्या बनाया?